गति, व्हाट इज मोशन। मोशन के बारे में हमने कुछ बताया था। गति क्या है? जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो इसे ही गति कहते हैं। When an object changes its position with respect of time from initial to final is known as motion। गति वैसे देखा जाए तो ब्रह्मांड के कण कण में गति विद्यमान है। पूरी ब्रह्मांड का हर एक कण लगातार गति कर रहा है। गति को डिफाइन करने के लिए 17वीं सदी में न्यूटन ने अपने गति का नियम दिया था। न्यूटन के गति के नियम के अकॉर्डिंग जब कोई वस्तु स्थिर अथवा विराम तब तक रह सकती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। मतलब अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है और रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगे। ये था न्यूटन का गति का नियम। तो न्यूटन के गति के इस नियम के द्वारा लोगों ने गति को तो समझ गया था, बट यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है कि वस्तु के गति का निर्धारण कैसे किया जाए। वस्तु के गति का निर्धारण को करने के लिए हम समझते हैं रिलेटिव मोशन और एब्सोल्यूट मोशन। तो हम किसी वस्तु के गति का निर्धारण कर सकते हैं जो निम्नलिखित बातों पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी वस्तु के गति का निर्धारण स्थिर होकर करते हैं तो उस वस्तु की गति को हम निरपेक्ष गति कहते हैं और उस वस्तु के वेग को निरपेक्ष वेग अथवा एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहते हैं। और यदि हम चलते हुए गतिमान होते हुए किसी गतिमान वस्तु के वेग का या उसकी स्थिति का उसके वेग का निर्धारण करते हैं तो उसे हम सापेक्ष गति कहते हैं या सापेक्ष वेग कहते हैं। तो इस प्रकार से निरपेक्ष और सापेक्ष वेग का निर्धारण हुआ जो कि गति को समझने में अहम भूमिका निभाई। अब हम निरपेक्ष और सापेक्ष वेग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो निरपेक्ष के बारे में ये कहा गया है कि अगर हम स्थिर होकर किसी गतिमान वस्तु के वेग का निर्धारण करते हैं का अनुमान लगाते हैं तो देखा जाए ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, प्रत्येक कण लगातार गतिमान है। तो निरपेक्ष गति का कहना भी असंभव है क्योंकि हर चीज गतिमान है। तो इसके बाद आता है सापेक्ष गति। तो सापेक्ष गति में जब हम चलते हुए गतिमान अवस्था में किसी वस्तु के गति का निर्धारण करते हैं तो वो सापेक्ष गति होती है। इसी गति को निर्धारित करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया। उनके सापेक्षिकता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग E=mc² का फार्मूले का जन्म हुआ। और सापेक्षिकता का सिद्धांत आगे हम पढ़ते हैं